Hello students, welcome back to Passionata. I am Nikita and today we will discuss the back exercise of our poem Don't Be Afraid of the Dark. So, let's discuss the back exercise first. What is the poem about? तो poem किस बारे में है? Poem किसके बारे में है? Darkness के बारे में है ना, night के बारे में है. So, the answer is the poem is about children's fear of darkness of the night and the ways to overcome this fear. कि अंधेरे में बच्चे जो डरते हैं रात के समय अंधेरा होता है जिसके कारण बच्चे डरते हैं उस बारे में है ये कविता और द वेज टू ओवरकम दिस फियर और उन फियर्स को किस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है या उनसे बचा जा सकता है इस बारे में है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन द डे इज ओवर. जब दिन खत्म हो जाता है तो क्या हो जाता है? सब कुछ शांत हो जाता है, सब रिलैक्स होते हैं, एट ईज होते हैं. व्हेन द डे इज ओवर डार्कनेस स्प्रेड्स एवरीवेयर. तो हर जगह क्या होता है? अंधेरा फैल जाता है. The moon and stars start shining in the sky. तो मून और स्टार्स क्या करते हैं? चमकने लगते हैं आसमान में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द अर्थ डू व्हेन द डे इज ओवर. अर्थ क्या करता है जब दिन खत्म हो जाता है? तो अर्थ भी क्या करता है? रिलैक्स करता है. द अर्थ टेक्स रेस्ट व्हेन द डे इज ओवर. जब दिन खत्म हो जाता है तो अर्थ क्या करता है? रेस्ट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज What does the poet want us to do at night? तो पोएट हमें क्या बोलता है कि क्या करो तुम? तो पोएट हमें भी बोलता है कि अपना तुम भी रिलैक्स करो और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के पास अपना मैसेज कन्वे करो, है ना. द पोएट वॉन्ट्स अस टू बी फ्रेंडली विद नाइट. तो सबसे पहले तो हमें क्या बोलता है? रात के साथ दोस्ती कर लो, है ना. पोएट कहता है कि रात के साथ दोस्ती कर लो एंड थिंक अबाउट अवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के बारे में सोचो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर दीज स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स. तो हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है. फर्स्ट वन इज द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू बी अफ्रेड व्हेन इट इज डार्क. द पोएट टेल्स द चाइल्ड. पोएट बच्चों को बताता है कि अफ्रेड व्हेन इट इज डार्क, कि जब अंधेरा हो तो डरो. नहीं, ऐसा तो नहीं बोलता हमें, बल्कि क्या बोलते हैं कि अंधेरे से दोस्ती कर लो और उससे डरने जैसा कुछ भी नहीं है. तो ये स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी? फॉल्स. नेक्स्ट इज The poet says that stars will always shine at night. The poet ये बोलता है कि आसमान में हमेशा स्टार्स चमकते हैं रात के समय. बात बिल्कुल ठीक है. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट, द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू थिंक ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर इट इज डार्क. तो वो बोलता है कि अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के बारे में सोचो जब अंधेरा हो जाए, है ना. तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट, वर्ड बिल्डिंग. तो यहाँ क्या करना है? मून प्लस लाइट. तो यहाँ टू वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें उन्हें ज्वाइन करके एक सिंगल वर्ड का फॉर्मेशन करना है. ऑलराइट. सो मून लाइट, गुड प्लस नाइट, गुड नाइट, वाटर प्लस फॉल, वाटरफॉल, ब्रेक प्लस फास्ट, ब्रेकफास्ट, डे प्लस ब्रेक, डे ब्रेक, रेन प्लस बो, रेनबो. ठीक है, इजी है. नेक्स्ट, फाइंड अ वर्ड इन द पोएम विच इज द अपोजिट ऑफ. तो हमें क्या करना है? यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके अपोजिट हमें पोएम से फाइंड आउट करके राइट डाउन करने हैं. वॉर का अपोजिट हो जाएगा पीस. पीस क्या होता है? शांति. शांति कब होती है? रात में. हमने पोएम में पढ़ा था, है ना. नेक्स्ट, एनिमीज. एनिमीज से अपोजिट हमने एक वर्ड डिस्कस किया था, फ्रेंड्स, कि रात को अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेशन अच्छा करो या उनके बारे में सोचो. नेक्स्ट, जेंटल. जेंटल का अपोजिट क्या होता है? हार्श. हार्श किसके लिए यूज हुआ था? सन के लिए यूज हुआ था कि सन हार्श हो सकता है लेकिन मूनलाइट कभी भी हार्श नहीं हो सकती. नेक्स्ट, लाइट. लाइट का अपोजिट क्या हो जाएगा? डार्क. डार्क किसके लिए यूज किया था? नाइट के लिए यूज किया था. नेक्स्ट, नाइट. नाइट का अपोजिट क्या हो जाएगा? डे. डे किसके लिए यूज किया था? सनलाइट के लिए, कि दिन के समय सूरज चमकता है तो वो डे टाइम हो जाएगा. नेक्स्ट, स्टार्ट. स्टार्ट का मतलब कोई चीज शुरू करना और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सीज या रोक देना. ठीक है, टू ब्रेक. लुक एट दीज वर्ड्स इन द पोएम. यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं. डोंट, वॉन्ट. तो हेयर आर देयर फुल फॉर्म. तो इनकी फुल फॉर्म क्या होती है? डोंट की हो जाएगी डू नॉट एंड वॉन्ट की हो जाएगी विल नॉट. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? नाउ राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके हमें फुल फॉर्म लिखनी है. जैसे डिडंट क्या हो जाएगा? डिड नॉट. shouldn't, should not, wouldn't, would not, couldn't, could not, must not. ठीक है, mustn't बोलते हैं इसे, तो ये क्या हो जाएगा? must not. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या है? लेट्स टॉक. हमें बातें करनी है किस बारे में? आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क? वाई, कि क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? क्यों? आंसर इज
यस आई एम अफ्रेड ऑफ द डार्क। अगर आपको लगता है तो आप हाँ बोलेंगे और नहीं लगता तो नो बोलेंगे। दोनों का ही रीजन देना होगा कि क्यों नहीं लगता या क्यों लगता है। तो हमारा आंसर क्या है? यस आई एम अफ्रेड ऑफ द डार्क बिकॉज आई फेल टू सी एनीथिंग इन द डार्क। मुझे अंधेरे से डर लगता है क्योंकि मुझे अंधेरे में कुछ भी दिख नहीं पाता, मैं देख नहीं पाता, जिसकी वजह से डार्कनेस से डर फील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू डू व्हेन इट इज डार्क? कि जब अंधेरा होता है तो आप क्या करते हैं? आई लाई डाउन ऑन माई बेड एंड थिंक अबाउट माई फ्रेंड्स। तो हम क्या करते हैं? मैं अपने बेड पर लेट जाता हूँ और अपने दोस्तों के बारे में सोचता हूँ ताकि मुझे जो अंधेरे से डर लग रहा है वो डर ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू एवर बीन वेरी फ्राइटन? टेल योर पार्टनर अबाउट इट। कि क्या तुम्हें कभी बहुत ज्यादा डर लगा है? अगर ऐसा हुआ है तो अपने दोस्त को, अपने पार्टनर को इसके बारे में बताना है। सो आई वॉज सिटिंग अलॉन इन माई रूम। कि मैं अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ था। सडनली माई एल्डर ब्रदर एंटर्ड द रूम वेयरिंग अ मास्क ऑफ अ जायंट। तो सडनली अचानक से क्या हुआ, मेरा बड़ा भाई कमरे में एंटर करता है और एक मास्क, उसने भूत का मास्क उसने लगाया होता है। ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ मी। वो मेरे सामने खड़े हो जाते हैं एंड स्टार्टेड लाफिंग हॉरिबली। और बुरी तरह से हंसने लगता है, बहुत ही डरावनी मुस्कुराहट वो हंसने लगता है। आई क्राइड लाउडली इन ग्रेट फियर। तो मैं डर के मारे बहुत जोर से रोता हूँ। आई कांट फॉरगेट दैट इंसिडेंट। और ये वाक्य मैं कभी भी भूल नहीं सकता। तो ये मेरा था। आप अपनी मर्जी से कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ डिस्कस करने वाली बात थी। नेक्स्ट से अलाउड। तो यहाँ कुछ भी नहीं करना है। यहाँ क्या करना है आपको? व्हाट इज द वर्ड दैट स्टार्ट्स विद टी? टी के साथ वर्ड स्टार्ट होना चाहिए। राइम्स विद सीज के साथ राइम होना चाहिए। एंड मीन्स टू प्लेफुली मेक फन ऑफ, जिसका मजाक उड़ाया जा सके, इस टाइप का उसका मीनिंग होना चाहिए। तो सीज से राइम करता हुआ वर्ड्स हो सकता है टीज। टीज का मतलब होता है शैतानी करना, किसी को तंग करना, नोक झोंक टाइप, ठीक है। तो स्पेलिंग हो जाएगी TEASE। तो सी की जगह हमने टी से वर्ड स्टार्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज द वर्ड दैट स्टार्ट्स विद सी? सी से वर्ड स्टार्ट होना चाहिए। राइम्स विद नियर एंड फियर। फियर नियर के साथ राइमिंग होना चाहिए। एंड मीन्स इजी टू सी, देखने में आसानी से जो दिख जाए, सुना जा सके। एंड अंडरस्टैंड, और समझ में भी आ जाए। तो सी वर्ड से स्टार्ट होना चाहिए। नियर, फियर, क्लियर, ठीक है। CLEAR। क्लियर का मतलब क्या होता है? जो आसानी से दिखे, सुने, मतलब हर तरीके से क्लियर हो, एकदम साफ सुथरा हो। और नियर और फियर के साथ वो राइम भी कर रहे हैं, ठीक है। ओके, यहाँ कुछ भी करने लायक नहीं है, ये आप खुद से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? लेट्स राइट में हमें क्या करना है? द रेड टी कप्स आर फिल्ड विद अ पर्टिकुलर वर्ड। तो यहाँ कुछ एक वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे टू, वन, डियर, सन, ठीक है। फिल इन द येलो टी कप। हमें क्या करना है? विद सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, इन्हीं से सेम साउंड वाले वर्ड्स यहाँ पे हमें फिलअप करने हैं। नोट द एग्जाम्पल गिवन। तो हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो देखेंगे पहले। टू, TOO और TWO2। तो वर्ड बोलने में तो सेम है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है ना। तो वन, वन से वन, WON भी वन होता है ना। नेक्स्ट डियर। तो डियर क्या होता है? भालू। और इसी का जैसा एक वर्ड होता है डियर, प्यारा, DEAR, ठीक है। तो सिमिलर वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट SON सन, बेटा। और SUN सन, जो चंद्र आसमान में सूरज चमकता है, उसके लिए SUN स्पेलिंग होती है, ठीक है। तो अब व्हाट वी हैव टू डू इज नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग द राइट वर्ड। हमें इन्हें राइट वर्ड अरेंज करना है और लिखना है। द सम वॉज टू डिफिकल्ट, यानी कि बहुत ज्यादा मुश्किल। बहुत ज्यादा के लिए हम क्या यूज करेंगे? TOO2। फॉर द क्लास टू सॉल्व ओनली डैश स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या है? इसका मतलब काउंटिंग आ रही है ना। तो ओनली 2 स्टूडेंट्स कुड डू इट। केवल 2 ही बच्चों से वो सवाल हल हुआ। नेक्स्ट देयर वॉज ओनली डैश बॉय हु डैश द प्राइज। हमें पता है वन और वॉन आएगा। तो इसका मतलब क्या है? एक ही बच्चा है क्लास में जिसने प्राइज जीता, ये मतलब निकल रहा है। तो देयर वॉज ओनली ONE1। एक बच्चा है हु वॉन, जिसने जीता प्राइज, ठीक है। सेंटेंस का मीनिंग से पता लगाएंगे कि कहाँ कौन सा वर्ड फिल होगा। नेक्स्ट द गोल्डन डैश वॉज वेरी डैश टू हिम। कि गोल्डन कलर का जो हिरन है वो उसे बहुत ही प्यारा है। तो DEER डियर हिरन के लिए, और DEAR डियर क्या हो जाएगा? प्यारा। नेक्स्ट रामूज डैश लव्ड टू प्ले इन द डैश सन और सन। तो अब देखो रामू का बेटा ही होगा जिसे खेलना बहुत पसंद है, कब?
डे टाइम, सन का मतलब क्या है, डे टाइम है ना, तो एस ओ एन सन पहले आ जाएगा और एस यू एन सन बाद में आ जाएगा। नेक्स्ट, लेट्स लिसन, तो यहाँ क्या करना है, रिलैक्स योर फीट लेग्स एंड एंटायर बॉडी, अपने बॉडी को रिलैक्स करना है, एज क्वाइट एज यू कैन, जितने शांत हो सकते हो उतना शांत होना है। लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू, और अपने आसपास जो भी साउंड है उसे सुनने की कोशिश करनी है। टेल योर पार्टनर सॉफ्टली व्हाट यू हर्ड एंड आस्क व्हाट डिड यू हियर, तो अपने पार्टनर को ये बताना है बहुत आराम से कि क्या तुमने, सॉफ्टली बताना है कि क्या तुमने सुना, और उससे पूछना भी है कि उसने क्या क्या सुना। लेट योर पार्टनर टॉक अबाउट और कॉपी दो साउंड्स, तो अपने पार्टनर को क्या बोलो, उससे बातें करो और उसके साउंड्स की कॉपी करनी है, ठीक है। रीड आउट द फॉलोइंग फ्रेजेस अलाउड, नीचे कुछ फ्रेज दिए हुए हैं उनको जोर से बोलना है। डिवाइड देम इनटू लाउड एंड सॉफ्ट साउंड, और उनको हमें क्या करना है, कैटेगरी में डिवाइड करना है कि वो लाउड साउंड है या सॉफ्ट साउंड है। सो क्लैपिंग हैंड्स, इजीली हमें सुनाई दे रहा है तो लाउड साउंड है, ठीक है। नेक्स्ट, अ वर्म मूविंग, बहुत ही एक कीड़ा है वो चल रहा है तो उसकी आवाज हमें नहीं पता लगेगी तो वो सॉफ्ट साउंड में आ जाएगा। स्टैम्पिंग फीट, पैर पटकना, सुनाई देगा, अपने पैर पटक के देख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, लाउड साउंड। नेक्स्ट, अब बर्ड ब्लूमिंग, कोई पौधा कोई फूल खिलता है तो हमें उसका नहीं पता लगता, सुनाई तो नहीं देता, बहुत जोर से कोई आवाज नहीं होती, तो वो किस में आ जाएगा, सॉफ्ट साउंड में आ जाएगा। नेक्स्ट, अ बटरफ्लाई फ्लाइंग, तो ये भी हमें नहीं सुनाई देगा, सॉफ्ट साउंड होगा। नेक्स्ट, अ फेदर ड्रॉपिंग, एक जो पंख है वो नीचे गिरेगा तो हमें कुछ पता नहीं लगेगा, तो वो भी सॉफ्ट साउंड में आ जाएगा। एन आंट वॉकिंग, एक चींटी चलती हुई हमें नहीं सुनाई देगी तो वो सॉफ्ट साउंड में आ जाएगी। अ कार मूविंग, कार हमें सुनाई देगी तो वो किस में हो जाएगी, लाउड साउंड में हो जाएगी। नेक्स्ट, द विंड ब्लोइंग, तो हवा चलती हुई सुनाई देगी तो वो किस में आ जाएगी, लाउड साउंड में, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये सॉफ्ट साउंड है, बहुत ही हल्की सी आवाज, ठीक है। विस्पर, विस्पर क्या होता है, फुसफुसाना, जो हम एक दूसरे के कानों में बड़बड़ाते हैं, है ना, हल्का हल्का बोलते हैं, तो वो भी किसी को नहीं सुनेगी तो वो कैसी होगी, सॉफ्ट साउंड हो गई। टिप टो, टिप टो मतलब कि हल्के हल्के कदमों से चलना, तो वो कैसी साउंड होगी, सॉफ्ट साउंड होगी। अ लीफ फॉलिंग, एक पत्ती गिरेगी तो उसकी आवाज भी नहीं सुनाई देगी तो वो कैसी होगी, सॉफ्ट साउंड होगी, ठीक है। तो ये हमारे साउंड की बात हो गई। तो बस आज के लिए इतना ही, हमारे पोएम की बैक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज हेलेन केलर, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।